जय साथियों, आप लोग को आज हम त्रिभुज की गिनती करना सिखाएंगे। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं सभी लोग ध्यान से देखें और हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक से एक मैथ का अलग अलग चैप्टर का वीडियो हम डालेंगे जो कि सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम अभी सीखेंगे त्रिभुजों की गिनती करना, ठीक है ना। त्रिभुजों की गणना करना, ठीक है, गिनती गणना। तो समझेंगे बात को हम पहले कि कहाँ से शुरू करते हैं। तो ध्यान देखिए आपका यह एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, 1 2 3। अब ये कौन त्रिभुज है ये अगले वीडियो में बताएंगे और पढ़ाए, और नहीं तो पढ़ाएगा ये कौन सा त्रिभुज कौन होता है, ठीक है। अब ये कौन सा त्रिभुज है ये बताएंगे बाद में, चलिए। लेकिन इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये सॉरी कितने कोण है इसमें, तब 3 कोण है। कितने शीर्ष है, तो जितना कोण होता है उतना शीर्ष होता है, ठीक ना। कितने भुजाएं, 3। जितने कितने विकर्ण है, तो विकर्ण नहीं है इसमें, विकर्ण नहीं। विकर्ण किसको होते हैं, यानी इस तरीका से आप बनाते हैं आयतवर्त, इस रेखा से इसको खींचते हैं तो क्या कहते हैं, उसको विकर्ण कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये विकर्ण नहीं है, ठीक है। तो हम समझेंगे बारीकी से। देखिए यह एक त्रिभुज हो गया, इसमें एक त्रिभुज है। अगर यही ले लिया जाए और जब हम एक लाइनिंग खींच दे तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी 1 2 को दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कहा कि एक बड़ा वाला भी है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न को 1 + 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीका से हमने जितना भी लाइनिंग खींची, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 3 7 7 2 9 9 1 10। इसमें कितने हैं बाबू, 10 त्रिभुज। तो इस तरीका का, इस टाइप का आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनता है। चलिए हम आगे जानते हैं। अगर ऐसा ले लिया जाए और इसमें सीधा खींच लिए और एक आधार बना दिए, ठीक है, या इसी पर हम कहें कि कैसे बना दिए, एक और आधार बना दिए, ठीक है। इसको हम 2 कर लेते हैं, एक और आधार बना लिए। तो हमने 1 2, यानी इसके लिए कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और एक आधार और है तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। यानी जितने आधार बनेगा ना, जितने आधार बनेगा उतना ही आपको त्रिभुज की संख्या बढ़ते जाएगी। तो इसमें देखिए कि 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 3 7 7 9 10, इसमें 10 हो गया। तो इसमें भी 10 हो जाएगा, +10। अगर आपको ये बढ़ा दिया जाए 1 2, यानी इसमें कितने देखिए, 1 2, इसमें कितना हो, 3, इसमें भी 1 2, इसमें भी 3 है, 1 2, इसमें भी 3 है। इस तरह से आपका इसमें 9 हो गया। तो बात को समझिएगा, जितने हम आधार बढ़ाएंगे ना उतना ही हमारा त्रिभुज संख्या बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में हम और आगे देखते हैं त्रिभुज की संख्या। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये साधारण सिखाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं हम आगे देखते हैं भी। तो चलिए देखिए आगे क्या इसमें है। हमने इस तरीका से ले लिए, ठीक है, और एक ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, यहाँ से ऐसे गिनती कर ली। देखिए इस तरह से देखिए, तो नीचे से चलना है और आधार को जोड़ते चलना है, यानी 1 2, इसमें हमारा 3 बन गया। इसमें देखना है 1 2 3, तो इसमें 3 2 5 5 1 6 हो गया, इसमें हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी
4 3 7 7 2 9 9 1 10 10। इस तरीक़ा से आप जोड़ेंगे 6 3 9 10 9 कितना हो गया 19 हो गया। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कैसे बनाया गया। चलिए एक और इसमें देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जहाँ से आपको इच्छा करें वहाँ से जोड़िए। जैसे हम नीचे एक बेस ले लिए, नीचे का आधार, तो एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, आगे जानते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको ऐड कर दीजिए। इसमें आपका नीचे वाला मेल हो गया जी, या ऊपर से जोड़ दीजिए। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 15 और 15 6 21 21 7 28, इसमें 28 हो गया। 5 4 9 9 3 12 12 3 15, 3 2 5 5 1 6, एक एक हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए। आसानी से इसमें कितने त्रिभुज हैं सब काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। 6 1 7 7 5 12 12 8 20 का 0 हाथ में 2 और 2 1 3 और 3 2 5, यानी इसमें हमका आपका 50 त्रिभुज हो गया। फिर से काउंट कर लीजिए, सही है ना। 6 1 7 7 5 12 12 8 20 का 0 हाथ में 2 और 2 1 3 3 2 5, यानी इसमें 50 त्रिभुज हो गए। ठीक है, इसमें और हम आगे देखते हैं। जितना हम बताएं उतने आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए कि ये अगर त्रिभुज दिखाई दे इस तरह से है, ये सबको पता है। एक हमने ऐसे बना लिए और एक इधर से खींच लिए, ठीक है, इधर से खींच लिए और एक इधर से खींच लिए। चलिए अब बात समझिएगा। अब इसमें बात समझिए क्या कहता है प्रश्न में। तो हमने ये अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लिए तो इसमें कितना है, एक बड़ा सा है और एक बड़ा सा है, यानी इस तरह से, यानी इसमें कितना है, इसमें कितना हो गया 1 2, इसमें 2 हो गया और 2 का एक बड़ा सा कितना हो गया 3। तो हम इसमें कहें क्या कहेंगे, 3 हो गया बड़ा वाला में, यानी 1 2, ये बड़ा वाला 3 हो गया, ठीक है। तो ये वाला गिनती नहीं हो रहा है, ये आपका पूरा का बड़ा वाला गिनती कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि हमने अगर ये पॉइंट पकड़ते हैं, ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये देखिए एक ये बन गया, यानी यहाँ से आपका 3 बन गया, इस पे 3 बन गया। ये देखिए यहाँ पकड़ते हैं तब इस पे 3 बन गया, ये देखिए इस पे 3 बन गया। तो यहाँ से किए तो कितना आ गया 3 3 6 3 9, यानी 1 2 3, यानी 3 + 3 + 3 + 3 जोड़ दिए भी हो गया। तो अब देखिए 3 6 9 12 हो गया, ठीक है। और इसमें है या देख लेते हैं 1 2, ठीक है। और ध्यान दीजिए अगर ये लिया जाए तो ये हो गया आपका, अगर ये पॉइंट पकड़ते हैं तो इधर से 1 और 2, यानी जिस तरह से इसको शिखर माने और इसको शिखर माने, तो शिखर मतलब कितना हो गया 1 2, बड़ा वाली गिनती हो गया है, इसमें कितना रहेगा, इसमें 2 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर देखिए इसको शिखर मानिए, अब ये रहा 1 और ये रहा 2 + 2, और कहीं है नहीं। तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 और 4 16, यानी इस तरह से आपको इसमें कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। फिर से समझिए इसको, जैसे
इसको कहा जाए तो इसमें कितना है, 3 गो है। 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। ये तो पता है कि 1 2 3 हो गया। एक हम बड़ा सा लिए ये वाला का काउंट किए, सीधा वाला का, इसमें कितना हो गया, इसमें भी 3 हो गया। ठीक है, अब हम कहा जाएगा कि ये शीर्ष को हम लिए पकड़े, जैसे हमने ये शीर्ष को यहाँ पकड़े तो इधर से हमें कितना बना, 3 बन गया, तो बस 3 जोड़ लिए। अब बड़ा वाला को हम बार बार नहीं गिनती करेंगे, नहीं गिनती करेंगे। तो अब हम इसको शीर्ष पकड़ लिए, तो शीर्ष पकड़ लिए तो कितना हो गया, देखिए यहाँ से विभाजित कर दे रहा है, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, आपको 2 ले लिए। फिर ये शीर्ष पकड़ लिए, इधर से हम एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका इसमें 16 आ गया। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कैसे इसको निकाला गया। ठीक है, इसमें आपका 16 होता है। आगे जानते हैं, देखिए, चलिए बात को समझिएगा। इसमें गिनती करिएगा, आपको फिर आगे चलकर और फिर मिलेगा बनाने के लिए। तो 1 2 3, इसमें 3 हो गया, एक कितना है, 4। ठीक है ना, कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो याद रखिएगा इसमें कोई भारी नहीं था, ये 4 हो गया, सबको अलग अलग काउंट कर दिएगा। 1 ये बड़ा हो गया, 2 यानी 1 2 3 4, और एक कौन सा, ये बड़ा वाला है। कौन सा है, ये बड़ा वाला है। ठीक है ना, तो कितना इसमें हो जा रहा है जी, 5 हो जा रहा है। इसमें कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। और इसी तरीक़ा से अगर हमने इस तरह से और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, तो ये बाहर एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री के बाद वाला से हम अगर बनाते हैं तो हमें 4 बनता है। कितना बनता है, 4 बनता है। ये को बड़ा वाला को हम बाद में गिन लेंगे, हमेशा बड़ा वाला बाद में गिन लेंगे हमेशा। तो ये बाहर जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ठीक सामने ये दिया गया है, ये कितना बनाता है, ये 4 बनाता है। ठीक है, अब देखिए फिर ये जो बाउंड्री मान लिया, इसको ले लीजिए, कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है ना, ये तो कितना हो गया, 4 4 8, 4 4 8 हो गया, 8 प्लस 1 बराबर कितना हो गया इसमें, यानी इसमें 9 त्रिभुज हो गए। ठीक है, यानी 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3 3, ये हो गया 3 हो गया, और 1 2 3 6 और 7 हो गया। यानी इस तरह से तो दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 को बढ़िया से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए कि एक बड़ा वाला हो गया 8, और एक कौन सा हो गया, अब बाकी सब गिनती किए हैं, काउंट किए हैं, सबको हमने ऐड करते गए हैं। तो उस तरह से हमें इसमें कितना होता है, 9 को प्राप्त होता है। ठीक है ना, 1 मिनट, 1 2 3 9 हो, ये कितना हो, 1 2 3 और 1 4। ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 मिनट, इसको फिर से काउंट करो जी, मिस्टेक है। देखते हैं, फिर से काउंट करते हैं कौन सा। देखिए ध्यान समझिएगा बात को, ये बना दिए, और एक ये बना। ठीक है, इसमें डबल कर दिए, यानी इतना में हमें कितना आया था, 1 2 3 4 और एक बड़ा कितना आ गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर ये बाहर बाउंड्री है, तो इसमें कहा जाएगा कि 1 2 3 और 1 4 और बड़ा वाला 5 हो गया। तो ये इस बाउंड्री से हम इसमें आके कितना हो गया, 4 हो गया, और इसको बाउंड्री मान ली इसमें चलती, इसमें कितना हो गया, प्लस 4 हो गया। ठीक है ना, 4 4 8 हो गया। ठीक है, तो यानी एक इसके लिए एक बाउंड्री बच गया, तब यानी कि इसके लिए 4, इसके लिए 4 4 4 8,
8 + 1 नहीं, इसके 2 क्वेश्चन बनेगा मॉडल। तो 2 को बाउंड्री +1 + 1 4 4 8 8 2 10। इस प्रकार इसमें 10 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें 10 त्रिभुज हो जाएगा। 10 इसमें नहीं होगा, 10 हो जाएगा। 4 4 8 8 2 10, यानी इसके लिए हो गया 4 गो और इसके लिए भी हो गया 4 गो, ठीक है। 10 की तरफ हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब एक देखिए, इसमें लिखिएगा, एक हम वर्ग बना लिए, वर्ग कहिए या आयत कहिए, ठीक है। आप लोग बात को समझिएगा। जो भी साथी देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम इससे और बेहतर वीडियो लाएंगे, ताकि हर एक विद्यार्थी समझ में आए। चलिए, अगर इसमें कहा जाए तो ये 1 बन गया, यानी इतना में कितना हो गया, 1 और 2, 2 बन गया, 2 भाग बन गया। अगर इसको ऐसे भी कर दिया जाए कि कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, यानी इस तरह से आए। और आप काउंट कीजिएगा, जो बड़ी संख्या दिखाई दे उसका गुना 2 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर हम बोलते हैं कि इसको हमने यानी ऐसे और इस तरह से, और इसको भी और ले लिया जाए, तो सेम वही है, बस काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। कितना हो गया, 7 हो गया। बस इंक लेना बाबू, 1 2 3, यानी इस तरह से कितना हो गया, 8, यहाँ 8 हो गया, ठीक है। तो 8 × 2, 8 × 2 बराबर 16, ठीक है ना। 8 × 2 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब इसमें कहा जाएगा कि अगर इस तरह से ले लेते हैं, गौर, यानी इस तरह बन गया, ठीक है। तो इसमें कितना था, 8 था, और एक ये अंदर बनाए तो सेफ ऐसा ही हो जाएगा। 1 मिनट, चलिए, थोड़ा सा मध्यम चल रहा था। तो इसमें जितना बना, ये दिखाई दे रहा है, इसमें जितना बना उतना ही बाहर साइड बना। तो इसमें जितना अंदर से बनेगा, तो 8 + 8 कितना हो गया, वो 16 हो गया। सेम इसी में अगर लागू करते हैं तो ये यहाँ हो गया, इस तरह से हो गया, यहाँ हो गया, यानी इसमें कितना है, बाहर में कुछ 16 है, तो अंदर वाला में कितना हो जाएगा, ये भी पूरा आपका 16 हो जाएगा। तो 16 + 16 कितना हो गया, बाबू 32 हो गया। 16 + 16 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसमें जितने बनाइएगा ना अंदर से, यानी इसको फिर बाहर से बना लीजिए और बना लीजिएगा। तो आप जितने बनाइएगा आकृति, उतना ही आपको त्रिभुज बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बात को। अब देखिए, आपको इसको बता दिया हमने, इसमें कितने हैं बता सबको, कितना इसमें है, 8। इसमें कितने हैं, 8। अगर इस तरीक़ा से हम एक और जोड़ देते हैं, इस तरह से इसको जो कर देते हैं इस तरह से, तो इसमें कितने हैं, इसमें 8, तो इसमें भी 8, 8 8 16। अब ध्यान देना है कि जहाँ पे हमें ज्वाइंट हुआ है, जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है वहाँ पे हमें क्या बनता है, यानी एक यहाँ बना और एक नीचे से, यानी ये पॉइंट पकड़ लिए
तो हम ये बन गया और ये पॉइंट पकड़े तो यार हमारा ये बन गया। यानी 1 और 2 जितने पॉइंट जुटेगा, जितने ज्वाइंटर रहेगा उतना ही त्रिभुज की संख्या बढ़ेगा। तो 8 + 8 + ये 1 और 1 2 कितना हो गया 8 16 2 8 और 16 2 18। यानी इसमें कितना हो गया वो 18 त्रिभुज हो गया। ठीक है। अगर हमने कहेगा कि चलिए एक और जोड़ लेते हैं, एक और जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, तो सीधा जोड़ी यानी खींचिए, एक और जोड़ लेते हैं। तो ऐसा और बना लिए, ठीक है। अब देखिए कि इसमें कितना था 8 था, इसमें 8 था और इसमें भी 8 हो जाएगा। अब देखिए कितने ज्वाइंटर हुआ है। अब ये तो बताया कि एक ज्वाइंटर ये हो गया, एक हो गया, 2 इसमें हो गया, इसमें देखिए एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो हमने कहा है कि 1 2 3 4, तो 8 + 8 + 8 3 गो है, 3 बना दिए और 1 2 3 4, तो कितना हो गया +4 और हो गया 8 8 24 24 4 28। यानी इस तरह से हमें कितना हो गया 28 मिल गया। ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझ गए। अब इसको हम थोड़ा सा और लॉजिकल चलते हैं लेकर के। चलिए बात को समझिए। ये बन गया, इसको एक और बना दें और आपकी नीचे के लिए चलते हैं। ठीक है। यानी इसको पहले बना लीजिए, ठीक है। अब समझिए इसमें तो हम बताएं कि इसमें कितने अलग अलग कहा या वर्ग, तो इसमें 8 8 16 और 24 यानी 24 वैसे हो गया। इसमें 8 है, इसमें 8 है और इसमें 8 है। इस 24 को हमने इससे काउंट करें सीधा सीधा, क्योंकि पता हमको पहले से बढ़िया से है। अच्छा, अब देखिए कितने ज्वाइंटर बन रहा है। तो देखिए एक ये बना, इसको जोड़ा, ये बना, इसको जोड़ा। अब देखिए कि प्लस हम जोड़ते जाएंगे, ये वाला कौन जोड़ा, एक जोड़ दिया, ठीक है। ये जोड़ा कौन, तो 2 जोड़ दिया, प्लस फिर एक और जोड़ दिया, और ये किसको जोड़ रहा है, ये तीनों को जोड़ रहा है। यानी इसको भी जोड़ा और इसको भी जोड़ा। तो देखिए समझिएगा, तो +1 और +1, ठीक है ना। यानी 24 + 24 25 26 27 28, यानी 28 हो गया। और ध्यान दीजिए, यानी ये वाला ये बन गया, ठीक है। अब नीचे से ये बन गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट पकड़े तो यहाँ बना दिया, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ वाला पेपर ये वाला बना दिया। इस तरह से हम बढ़ते जाएगा और इसमें से एक और बढ़ता है। कौन बढ़ता है, यानी ये एक बड़ा सा त्रिभुज, ये तीनों मिला के बना। इस तरह से हम एक और बढ़ गए, तो 28 और 1 29। इस प्रकार हमें 29 त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाए। इसी तरीके से आप आगे बना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आकृति बना कर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए हम क्या क्या फिगर करके बनाते हैं। चलिए, एक रहा आपका स्टार। स्टार में आपको क्या बोलते हैं, ऐसे भूल जाते हैं थोड़ा। ये रहा स्टार। स्टार में सबको याद है करीब, इसमें 10 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 में तो आपको साक्षात दिखाई दे रहा है। और ये जो पॉइंट अभी आप लोग बताएं कि जितने हमें पॉइंट ज्वाइंटर मिलेगा उतने का हो गया और बढ़ेगा। तो हमने 5 वो और ज्वाइंटर हो गया, तो 5 + 5 कितना हो गया, वो 10 हो गया। अब इसको आप काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते, चलिए इसको हमने कहा, तो इसको हम ये देखिए एक बन गया, इसको तो पकड़िए, ये हम आपको हो जाएगा। यानी इस तरह से बन गया, ठीक। इसको कहा जाए तो देखिए
बन गया। इसको कहा जाए तो देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है आपका, यानी इस तरह से, रुको रुको भुला जा रहे हैं, हाँ इस तरह से, हाँ ठीक है, यानी इस तरह से आया आपका, ये बन गया। तो इस तरह से हमें स्टार में कितने होते हैं याद रखिएगा, 10 त्रिभुज होते हैं। स्टार में आपका 10 त्रिभुज होते हैं। चलते हैं हम देखते हैं जो कि बहुत ही थोड़ा सा कठिन हो जाता है बनाना, वो कैसे, ये वाला देखिए, ये दिखाई दे रहा सबको, बिल्कुल दो को बन गया। ठीक है, यानी ऊपर वाला हो गया कितना, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, छोटा में गलती हो जा रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, छोटा में फिगर में गलत हो जा रहा है। चलिए ये हो गया, हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं। चलिए हम बराबर लेते हैं, यानी एक बन गया यहाँ पे और एक, 3 ही लेते हैं पहले, ठीक है। पहले इसको समझिए बात को, इसको बना लीजिए, यानी इस तरह से इसमें कितना बना, 2 बन गया। फिर इस तरह से हमें ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, यानी 1 2 3, ठीक है ना, ये 3 हो गया और इधर से भी 1 2 3। इस तरह से प्रश्न बनाने में कई नियम लागू करते हैं, यानी 2 वाला अलग बनता है, 3 वाला अलग बनता है, 4 वाला अलग बनता है, 5 वाला अलग बनता है। तो बनाने का नियम सबका अलग अलग, यानी कि 2 3 और 4 वाला एक ही साथ बनता है, बाकी सबका अलग। लेकिन हम आप लोग को एक ही नियम बताएंगे और उसी से सब आपको हल करना होगा, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते इसके बाद में इस विधि से कितना निकलता है। तो हमने एक बताया होगा कि इसको जो 1 2 3 यानी स्क्वायर करके 3 के स्क्वायर गुना 2, 3 दिया 9, 9 गुना 18, यानी -5 होता है हमेशा। तो 3 दिया 9, 9 गुना 18, 18 - 5 बराबर 13, 18 - 5 बराबर 13, ठीक है। इस तरह से 13 आया। तो एक विधि हम और देखते हैं कि जब आप इस तरह से आए तो एक काउंट कर लीजिएगा 1 2 3, तो ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, और एक के सामने एक रख दीजिएगा और इसको इससे ऐड कर दीजिएगा। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और फिर 3 हो गया, और फिर इसको ऐड करना है। तो 3 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। आपको हमने पहले ऐड कर रहे हैं, 6 3 9, 9 और 1 10, यहाँ 10 हो गया। अब हम थोड़ा सा और इस प्रक्रिया बचा हुआ है कि इस तरह से हमें जोड़ करके हमें 10 आ गया, और ये ठीक सामने जोड़ेंगे, जोड़ने से पहले ऊपर एक अंक दिखाई देगा, अंक को छुपा लेना है और क्या करना है, ऊपर वाला को अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट छोड़ बारी बारी से जोड़ देना है। तो ये हम छुपा लिए और 3 क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 3 जोड़ते और 1 को छोड़ के फिर और ऊपर संख्या में तो उसको भी जोड़ते, तो 10 + 3 बराबर कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ भी 13 प्राप्त हुआ और इस तरह से भी आपको यहाँ भी 13 प्राप्त हुआ। तो हमने ये 3 वाला लिए, एक और हम लेके देखते हैं आगे 5 7 वाला, उसमें समझिएगा ध्यान से। ये छोटा वाला समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है, बड़ा ले लिए, एक यहाँ बन गया, जहाँ तक जाए
वहाँ तक हम इसको प्रक्रिया करेंगे। देखिए बनाने का प्रक्रिया से लोग भुला जाते हैं, है ना, हम भी भुला जाते हैं बनाते बनाते, लेकिन इसको ऐसे बनाइएगा तो गलत नहीं होगा, जानते हैं। ये हो गया, और इसको ना बन गया, ठीक है। और फिर यही चीज़ को यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को फिर यहाँ ला दीजिए, तो एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, और फिर इसी तरह से यहाँ जाते चले जाएगा, इसको फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और छोटा है, इसको सीधा आने दीजिए तो यहाँ आ जाएगा, तो इसको यहाँ ला दीजिए और इसको यहाँ ला दीजिए, ठीक है। इसको फिर यहाँ कर दीजिए, तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, ठीक। इसको और बढ़ाते चलिए, देखिए ये इसके बीच में आ जाएगा, तो एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा। ध्यान से सीखिए कैसे बनता है। इसको भी देखिए कि इसको भी यहाँ आ गया, यानी कि इस छोर पे आ जाएगा और ये जो है इस छोर पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे भी चुनाना है, तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, और इसको भी पूरा कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से पकड़ लीजिए, ठीक है। अब इसमें गिनती करते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो हम आप लोग को बताएं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हमने कैसे काउंट करेंगे, अभी आप लोग को नियम बताया, यहाँ दर्शा लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 5 है, तो इसको क्या करना है कि एक के सामने एक लिख दिए, ठीक है। और इसको फिर काउंट करिए, 2 1 3, ठीक है। फिर 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ठीक है। इतना हो गया आपको। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए, 15 10 25 25 और 10 35, यानी 15 10 25 और 6 3 10, यानी 35 हो गया। यहाँ तक आपको 35 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बताया कि अल्टरनेट छोड़ छोड़ के जोड़ना है, कैसे, यानी इसको हम 15 को ढक लिए, हमें की कौन हो गया 10 हो गया। अब कि हम 6 ढक लेंगे, हमें सॉरी 3 हो गया, ठीक है। अब ये 1 को ढक लेंगे तो ऊपर में कोई संख्या नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए उसको। अब इसको जोड़ लीजिए, कौन कि 10 और 3 13 13 और जोड़ लीजिए, तो 5 3 8 5 3 8 और 3 1 4, यानी इस तरह से हमें इसमें कितना त्रिभुज हो गया 48 त्रिभुज हो गया। कितने त्रिभुज हो गया इसमें 48 त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि किस तरीक़ा से ये बनाया गया, और इसको बनाने के और नियम बताते हैं, लेकिन हमें इससे साधारण तरीका और नहीं मिला। तो आप लोगों को यह जितना ही प्रश्न बताएं कैसा लगा, तो जो भी साथी देख रहे हैं इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम भी अगला वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।